हेलो एवरीवन। देखिए, इंग्लिश वर्ल्ड में एग्जाम्स में नोट मेकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को पूरा टेंशन रहता है। कारण एक बड़ा सा पैसेज है, 500 टू 800 वर्ड्स का एक पैसेज दिया हुआ, और क्वेश्चंस जो है, मात्र पहला क्वेश्चन जो है वो 2 लाइन्स का क्वेश्चन होता है। अकेले वो 5 मार्क्स रखता है, और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो 1 लाइन का क्वेश्चन है और उसमें 3 मार्क्स है। अब कंडीशन क्या है कि पूरा पैसेज पढ़ लिए हम और बच्चों को समझ में नहीं आता है कि आप क्या करना है, नोट मेकिंग कैसे हैंडल होगा, कैसे करके हम काम करें कि हमको ज्यादा नंबर आ जाए। तो चलिए, आज हम आपको नोट मेकिंग का टेक्निक बता रहे हैं जिसमें आप इजिली 8 में से 8 आपको मिल जाए। तो उसका एक शॉर्ट टेक्निक कि आप कैसे इसको हैंडल करें। सबसे पहले जब एग्जाम में आप जाएं, यू मस्ट हैव अ पेंसिल विथ यू। ये ध्यान रहे कि आपके पास एक पेंसिल भी है। पेन्स वगैरह आप रखते ही हैं, एक पेंसिल भी लेकर जाइएगा, उसका जरूरत पड़ेगा। तो व्हेन यू गेट अ चांस टू रीड द क्वेश्चन, आजकल दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने का समय, आपको समय मिल गया, आप उसको पढ़ रहे हैं, उसको स्मूथली उसका मेन पॉइंट्स देख लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा, चूंकि नोट मेकिंग एक ऐसा पैसेज का काम होता है जिसको हम सेंटेंसेज यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहला है कि हम रीड केयरफुल्ली करें, इसको केयरफुल्ली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आंसर हमको फ्रेजेज में देना है, सेंटेंसेज में नहीं दे सकते आप। सारा चीज छोटे छोटे वाक्य के टुकड़े में देना है, पूरा लंबा लंबा लाइन उसमें नहीं लिखाता है। तो दूसरा सेकंड स्टेप में आते हैं, तो एक टाइटल आपको देना होगा। कैपिटल में एक टाइटल दीजिए। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज क्या बोल रहा है, किस चीज के बारे में है। तो फिर आपको एक टाइटल देना है जो आपको 1 मार्क दिलाएगा। अब यहां मान के चलिए कि हम लोग एक पैसेज पढ़े जिसमें मोबाइल के बारे में पूरा दिया हुआ है, मोबाइल का बनना, साइंस का वो लॉन्च करना, हम लोगों के लिए मोबाइल नया नया है, तो मोबाइल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पैसेज में वो लिखा हुआ। तो अब स्टेप 3 में क्या करिएगा, एक हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग आपने दिया, मान लीजिए हेडिंग हो गया आपका मोबाइल, टाइटल दिया मोबाइल, अब हेडिंग में आप ले आए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहां ध्यान दे सकते हैं आप, कम्युनिकेशन का स्पेलिंग इसी तरह लिखना, शॉर्ट में लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। तो एक हेडिंग देने के बाद आपको सब हेडिंग उसका ठीक पार्ट करके 2-3 पॉइंट, सपोर्टिव पॉइंट दैट विल सपोर्ट दैट थिंग। जैसे यहां पे 1 नंबर में लिखा हमने सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसको सपोर्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स आई हैव मेंशन्ड हियर, 2 पॉइंट्स डाले हैं। एक जैसे हो गया इजी टू टॉक, दूसरा हो गया इंपॉर्टेंट इन इमरजेंसी। देखिए, आप स्पेलिंग को थोड़ा सा दबा के, पूरा इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ, कुछ स्पेलिंग को यहाँ पर रोके हैं। इमरजेंसी में भी देख सकते हैं, कुछ रोक के चले हैं, इसका एंडिंग में डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे आपको कम से कम मिनिमम 4 हेडिंग्स और उसका 2-2 सपोर्टिव सब हेडिंग्स डाल देना है। हमने यहाँ पे 2 डाला है। जैसे हो गया सोर्स ऑफ अर्निंग, तो सोर्स ऑफ अर्निंग में एक पॉइंट सपोर्ट कर रहा है कि जैसे सेल करते हैं लोग तो पैसा कमाते हैं। सेकंड है कि वो रिपेयर करता है, रिचार्ज करता है, तो सब भी सोर्स जो है अर्निंग का ही है। तो ऐसे आपको एक हेडिंग डालकर 2-3 सब हेडिंग्स, फिर हेडिंग डालिए, फिर 2-3 सब हेडिंग्स। ये मिनिमम आप कोशिश करिए कि हमारा 4 हो जाए, नहीं 4 सक रहे हैं तो 3 पॉइंट्स आ जाए, क्योंकि यहां से आपको 3 नंबर्स उठा लेने हैं, ले लेना है। स्टेप 4 में आते हैं। फोर्थ स्टेप क्या बताता है कि आपको समरी डील कराना है। आप पूरे पैसेज को पढ़े हैं, अब उसका वर्ड्स काउंटिंग नहीं करना है, लाइन काउंटिंग कर लीजिए और टोटल लाइंस का 1/3 कर लीजिए। उतना लाइन में आपका आंसर समरी आ जाएगा। ध्यान रहे, केवल टू द पॉइंट चीजों को लिखना है। ऐसा नहीं कि हम पूरा उसमें एग्जांपल्स डाला है तो सारा चीज मिला रहे, नहीं, केवल जो मेन मेन बातें हैं उसको आपको समराइज कर देना 1/3 में। 1/3 में समराइज करिए, ये आपको 3 मार्क्स दिलाएगा। आखिरी स्टेप, जो स्टेप 5th नंबर में है, ये की टू एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन यानी शॉर्टकट में जो लिख रहे हैं, इसका एक बॉक्स बनाएगा राइट साइड में और बता दीजिएगा
कि हमने जो कम्युनिकेशन ये लिखा है COMMUNCTN, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट का जो स्पेलिंग हमने यहाँ पे डाला है उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। हमने जो इमरजेंसी का वो स्पेलिंग लिखा उसका मतलब ये इमरजेंसी। यानी एब्रीविएशन में आपको बताना, देखिए अर्निंग यहाँ पे डबल एन डायरेक्टली किया हुआ, लेकिन वो अर्निंग में NING आ गया। यानी आखिरी स्टेप में आपको एब्रीविएशन करके इसको बता देना है। अगर इस सारे बातों को आप फॉलो करते हैं तो 8 मार्क्स यानी फुल मार्क्स लाने में आपको कोई रोक नहीं सकेगा। ध्यान ये रखें कि पेंसिल होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी आपको बॉक्स वॉक्स बनाने के लिए जरूरत पड़े, एक स्केल लेकर जाइएगा, पेंसिल लेकर जाइएगा, और फिर बेस्ट ऑफ लक, आराम से आपको 8 में 8 मिल जाएगा। अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। बाय बाय।